चरणों के पास अपने रहने दो मैया मुझको, चरणों के पास अपने रहने दो मैया मुझको, चरणों के पास अपने जीवन को। जय मां मातंगी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली और लक्ष्मी पूजन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह दीपक जलाकर हम अंधेरे को दूर करते हैं, ठीक उसी तरह इस साल लक्ष्मी माता आपके जीवन से सारे दुखों को दूर करे, आपके जीवन में आ रहे सारे विघ्नों को दूर करे, आपके घर में धन वैभव लक्ष्मी और समृद्धि का वास हो। ऐसी में माता लक्ष्मी जी और माँ मातंगी माता के चरणों में आप लोगों के लिए सभी के लिए कामना करता हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है वह लक्ष्मी माता से संबंधित वीडियो है। इस प्रयोग को अगर आज आप करोगे, आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो और परसों भी कर सकते हो, 3 दिन में कभी भी कर सकते हो। अगर आज करते हो तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। वीडियो में इसलिए लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी सांसारिक जीवन में हूँ और मेरे भी जीवन में कुछ समस्याएं होती है जैसे आप लोगों के जीवन में है। तो मैं थोड़ा व्यस्त था और सफ़र में भी था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया और आज वीडियो बना रहा हूँ। ये जो प्रयोग है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपके जीवन से दुखों का नाश होगा। जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ ये अति प्राचीन और गुप्त स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। इसे बहुत ज़्यादा गुप्त रखा गया है क्योंकि ये भी स्वयं सिद्ध मंत्र है और इसके प्रयोग मात्र से इंसान के जीवन में एक से बढ़कर एक परिवर्तन होता है जो कि अविश्वसनीय है। आप विश्वास भी नहीं कर सकते, इतने तेजी से आपके जीवन में परिवर्तन होता है और आपकी आर्थिक परिस्थिति जो है वो सुधर जाती है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको यकीन नहीं आता है कि आप उस दौर से गुजरे हो और आज आप किस स्थान पे बैठे हो, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। आपको ऐसा लगेगा जो आपने बुरा समय बिताया वो एक सपने की तरह हो। बड़े तेजी से ये आपके दुखों को दूर करता है ये स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र प्रयोग। और इसमें जो है बंगाली भाषा के साथ साथ कुछ संस्कृत के शब्द भी मिश्रित है, ये पुरातन कालीन समय से ही। तो ये जो मंत्र है इसका प्रयोग आपको कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी बरगद के पेड़ की। बिल्कुल सही सुना आपने, बरगद के पेड़ की। आप लोग फोटो में देख सकते हैं, मैंने बरगद के पेड़ की जटा को गोल मार्किंग किया है। आपको इसी जटा को तोड़कर लाना है और ये जटा कितनी बड़ी होनी चाहिए? 5 इंच, 7 इंच या 9 इंच की। इससे 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और याद रखें इसके नियम क्या है वो आप समझ लीजिए। आज आप चले जाएंगे 5 बजे, 5 बजे से पहले हो सके तो 5 बजे से पहले जाए। आपको आधा घंटा पहले जाना है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। 6 बजे तक आप जा सकते हैं, 6 के बाद 1 मिनट भी ऊपर होगा तो आप नहीं जा सकते। आपको इस पेड़ के पास जाना है। जाने के बाद आपको अगरबत्ती जलाना है, थोड़े से चावल कुमकुम मिले हुए अक्षत बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ाना है और मीठा जल चढ़ाना है, ठीक है। 1 गिलास आप मीठा जल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और हल्दी कुमकुम का तिलक लगाते हुए प्रार्थना करेंगे, हे वृक्षराज, मैं आपकी जटा लेने आया हूँ और मैं आधे घंटे बाद यहाँ पर आऊँगा और जटा लेकर जाऊँगा। कृपया पूर्ण शक्ति और गुणों के साथ आपकी इस जटा को मेरे साथ भेजकर मेरा कल्याण करे, मेरा उद्धार करे। ऐसी प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ना है, चप्पल निकाल के, याद रखिए चप्पल पहने नहीं होना चाहिए, हाथ जोड़ना है और वापस चले आना है। और ठीक आधे घंटे बाद आपको उस पेड़ के पास जाना है और जो जटा है आपको काट के लानी है, 5 इंच, 7 इंच या 9 इंच की, जैसा भी आपकी सुविधा अनुसार हो तोड़कर लाना है। साथ में आप जो है चाकू ले जा सकते हैं काटने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखें जटा काटने से पहले वृक्षराज जो है उनसे क्षमा मांगे कि मैं ये आपकी जटा काट रहा हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा दर्द हो सकता है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा करके हाथ जोड़कर फिर ही काटना है और प्रणाम करके वापस आ जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा भी लगेगा, ठीक है। आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें। अब 1.25 मीटर लाल कपड़ा लगेगा और आपको सिंदूर लगेगा, इतना सिंदूर लगेगा कि वो जटा उस सिंदूर में दब जाए। आपको कोई लकड़ी का बॉक्स बनाना पड़ेगा या कोई ऐसा स्टील का पीतल का कोई डब्बा होगा तो उसमें भी आप रख सकते हैं अभी के लिए। बाद में आप बॉक्स बना लेना लकड़ी का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लकड़ी का बॉक्स होगा या फिर डब्बा होगा, उसके अंदर वो लाल कपड़ा बिछाना है और उसके अंदर जो है आपको ये जड़ी डालना है और जड़ी के चारों तरफ से आपको सिंदूर डाल के इसको रखना है पूजा स्थान पे। पर अभी आपको क्या करना है, जटा जैसे आप लेकर आएंगे उसके बाद का आप नियम समझ लीजिए। जटा घर पे लाने के बाद सबसे पहले आप जटा को किसी शुद्ध स्थान पे रख देंगे और आप स्नान करने चले जाएंगे। आप स्नान करेंगे, शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनेंगे और इत्र या कोई परफ्यूम आप लगा लेंगे और पूजा स्थान में जाएंगे। पूजा स्थान में एक अच्छे बड़े बर्तन में आप जटा को रखेंगे और जटा को सबसे पहले आप जो है दही से स्नान कराएंगे। दही का स्नान होने के बाद आप जो है शहद से स्नान कराएंगे जटा का। शहद से स्नान होने के बाद आप जटा का स्नान घी से कराएंगे। घी से स्नान होने के बाद जो आपने शक्कर का जो पानी बना के रखा है उससे जटा का स्नान कराएंगे और आखिरी में दूध से स्नान कराएंगे। अच्छे तरीके से दूध से पूरा साफ कर लेना है। उसके बाद आपको सादे जल से स्नान कराना है, जो सादा शुद्ध जल होगा उससे स्नान कराना है और उसके बाद गंगा जल से स्नान कराना है। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद आप उसको जड़ी को अच्छे कपड़े से पोंछ कर जो आपने लाल कपड़ा पूजा स्थान में बिछा कर रखा है उस पर रखेंगे। जड़ी के ऊपर 5 तिलक लगाना है। कितने तिलक? 5 तिलक। अब जड़ी के ऊपर हल्दी, कुमकुम और अक्षत डालेंगे। उसके बाद आप जो है एक घी का दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और दीपक 5 बार दिखाना है जटा को और अगरबत्ती 5 बार दिखाना है। उसके बाद कपूर थाली में जलाते हुए 5 बार कपूर की जोत जो है आप घुमाएंगे जटा के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद आपको कोई इत्र, गुलाब का इत्र हो तो बहुत ही अच्छा, या कोई भी इत्र जो अच्छा फूल वाला हो, फूलों की खुशबू वाला, उसको आपको जटा के ऊपर छिड़कना है। कम से कम 11 इत्र, जो छोटी वाली बॉटल आती है, अच्छे से छिड़कना है। पूरा जो जटा है वो भीग जानी चाहिए इत्र से। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सिंदूर से पूरी जटा को लाल कर देना। अच्छा ज़्यादा सिंदूर लगाना है और पूरा लाल करना है। उसके बाद आप किसी लाल आसन पर बैठकर, अगर लाल आसन ना हो तो लाल कपड़ा भी चलेगा, लेकिन नया होना चाहिए। आप नया कपड़ा खरीद के लाए अगर आपके पास लाल आसन नहीं हो तो लाल आसन पे बैठ के सामने जड़ी को रख के हाथ में अगरबत्ती पकड़ेंगे और ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आपको 51 बार पढ़ना है, 51 बार पढ़ना है। हर बार मंत्र पूरा होते ही अगरबत्ती के साथ से आप फूंक मारेंगे और जो अगरबत्ती का जो धुआं निकल रहा है वो जाके जटा को लगनी चाहिए। इस तरह से फूंक मारेंगे अगरबत्ती के ऊपर से। इस तरह 51 बार आप करेंगे और आपकी ये जो जड़ी है पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद आप जो है इसे दूसरे दिन या तीसरे दिन, ठीक है, आपको एक लकड़ी का बॉक्स पहले से बना ले, कल वगैरह आप बना ले या परसों बना ले। उस लकड़ी के बॉक्स में जो लाल कपड़ा है उसे बिछाएंगे सबसे पहले। उसमें एक परत आप सिंदूर की बिछा देंगे, लाल सिंदूर की। उसके बाद जड़ी को रखेंगे और जड़ी के ऊपर से जो है लाल सिंदूर बिछा देंगे और इसे आप पूजा स्थान में रखेंगे। रोज़ आप पूजा के बाद इस मंत्र को 3 बार पढ़े और जड़ी के दर्शन करें। अगरबत्ती और धूप जो है रोज़ जटा को दिखाए। आप लोग पूजा करने वाले हैं तो आप सभी के लिए एक छोटा सा टोटका बता दूं और फिर बाद में वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। आज आप सब लोग जो है पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे, दीप जलाएंगे, तो आज आपको ऐसा गुप्त टोटका बताने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप सही में लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं तो मैं 2 टोटके बताऊंगा और उसके बाद इस जो पहले मैं प्रयोग बता रहा हूँ उसके ऊपर वीडियो कंटिन्यू करूंगा। आप याद रखें, आज आप जो लक्ष्मी माता को दीपक जलाएंगे या अपने घर के बाहर जो दीपक जलाएंगे
उस दीपक के तेल में या घी में, याद रखिए अगर आप घी का जला रहे हो या तेल का जला रहे हो, वो आप अपना अपना सामर्थ्य है हर किसी का, लेकिन उसमें याद से इत्र जरूर मिलाए। और अगर इत्र गुलाब का हो, मोगरे का हो, तो बात ही निराली है। और लक्ष्मी माता के पास जो आप दीपक जलाएंगे उसमें गुलाब का इत्र डालेंगे, और घर के बाहर जो दीपक जलेंगे उस दीपक के अंदर जो है मोगरे का इत्र मिलाएं। दीपक में कितना इत्र मिलाएंगे? एक दीपक में कम से कम 21 बूंद जो है इत्र गिरना चाहिए। याद रखिए, कंजूसी मत करिए। अगर जीवन में परिवर्तन चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, अगर आप कंजूसी करोगे तो वो आपका ही फायदा है, आपका नुकसान है वो आप देखिए। लेकिन एक इत्र में कम से कम 21 बूंद आपका जो है इत्र होना चाहिए। याद रखिए, बाहर जो दीपक जल रहे हैं, घर के बाहर में, आंगन में, उसमें आप मोगरे का इत्र मिलाए, और लक्ष्मी माता के पास जो दीपक जल रहा है उसमें आप गुलाब का इत्र मिलाएं। जितना ज़्यादा इत्र होगा उतना ज़्यादा आपके जीवन में खुशी आएंगी, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज का जो है वास होगा, देवी देवताओं का निवास होगा, ये याद रखिएगा। दूसरी एक बात बता रहा हूँ, इत्र से जो है ना, इत्र से, खुशबू से लक्ष्मी माता आकर्षित होती है, बाकी भी देवी देवता आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा खुशबू का प्रयोग करता है, मतलब इत्र का, सुगंध का प्रयोग करता है, उसके जीवन में उतना ही ज़्यादा धन आता है। ये मैंने खुद भी परीक्षित किया हुआ टोटका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा एक टोटका आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके जीवन में धन की कमी रहती है, आप व्यापार कर रहे हो लेकिन अगर आपको तरक्की नहीं हो रही है ना, तो एक टोटका मैं आपको बता रहा हूँ। इस टोटके को करोगे तो आपके जीवन में जो है आर्थिक परेशानियां जो है वो खत्म होते चली जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा? चंदन और केसर मिला के आपको घिसना है, उसका तिलक बनाना है। उसका तिलक आपको कहाँ लगाना है? अपने माथे पे, और आपका जो नाभि है, नाभि के पास में, नाभि के अंदर नहीं बोल रहा, नाभि के आजू बाजू में आप जो है चंदन और केसर का जो तिलक, ये लगाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है, और आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं हैं उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके अंदर जो है एक आकर्षण का एक तेज उत्पन्न होगा, लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों को लोग टाल नहीं पाएंगे। आप जो बोलेंगे वैसा लोग मानेंगे, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप जिस क्षेत्र में भी हो, आपके जीवन में जो है बड़े तेजी से परिवर्तन होने लगेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होगी। तो ये मैंने कुछ टोटके बताए। अब चलिए हम वीडियो को करते हैं आगे कंटिन्यू। अब आपको क्या करना है ये आप ध्यान से सुनिएगा। अब हम आते हैं वापस आज के हमारे वीडियो के विषय पे। अब आपने जो जड़ी है, जटा है, उसको आपने सिद्ध करके रख लिया। अब आपको रोज क्या करना है? पूजा करने के बाद आप जो है उस डब्बी को खोलेंगे जिसके अंदर आपने इस जटा को रखा है। जो मंत्र है जिससे आपने इस जड़ी को सिद्ध किया है, उस मंत्र को 3 बार पढ़ना है। जैसे एक मंत्र पूरा होगा एक फूंक मारना है, ऐसा 3 बार करना है, और जड़ी का आशीर्वाद लेना है। आप जो भी चाहते हो रोज उस जड़ी से मांगे कि आप व्यापार में वृद्धि चाहते हो, या जो कुछ भी, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो भी आप बोलना चाहते हो, जिस कार्य में जा रहे हो वो कार्य पूरा हो, इस तरह सब बोल कर आप जाएंगे, आपके सारे कार्य अपने आप बनना चालू हो जाएंगे। आप तरक्की की ओर अपने आप बढ़ने चलोगे, और एक दिन इतने बड़े इंसान बन जाओगे कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आप हो वो। और आज जो इस प्रयोग को करेंगे वो व्यक्ति 1 साल 2 साल बाद मेरे पास आकर बताएंगे, गुरुजी हमने आपका ये प्रयोग किया था और आज हमारी ज़िंदगी बदल गई, हम रंग से राजा बन गए, ये सब आपके वजह से हुआ। ये आप लोगों के एक्सपीरियंस हो गए। एक दिन आप लोग खुद आकर हमारे दरबार में इस बात को स्वीकार करेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो इस प्रयोग को आप लोग करिए, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेंगी और भरपूर बरसेंगी। आप संभाल नहीं पाओगे, इतनी कृपा आप पे बरसेंगी अगर इस प्रयोग को आज, कल या परसों 3 दिन में अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत ही सिद्ध मंत्र मैंने आपको दिया है। ये आपको कोई नहीं देगा, लाखों रुपए लेने के बाद भी आपको कोई नहीं देगा जो आज मैंने आपको प्रयोग दिया है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यापारी है ना, व्यापार करते हैं, कोई मान लीजिए किसी की ज्वेलरी शॉप हो, किसी का बहुत बड़ा शोरूम हो, कोई भी हो, वो लोग भी इस जड़ी को अपने घर पे भी रख सकते हैं या आप लोग अपने व्यापार स्थान में भी रख सकते हो।
अगर आप व्यापार के स्थान में इस जड़ी को रखते हैं तो यकीन मानिए आपका व्यापार, आपका व्यवसाय ऐसे दौड़ेगा, बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार से दौड़ेगा और आप इतनी तरक्की करोगे, इतनी तरक्की कर लोगे कि आपको अपना धन कहाँ रखे ये भी समझ में नहीं आएगा। इतना धन, अपार धन की बरसात आपके जीवन में होने लगेगी। और ये प्रयोग आज तक मैंने जिनको भी दिया है, 100% नहीं बोलूँगा मैं, 1,00,000% सफल रहा है, उनके जीवन में बदलाव घटित हुए हैं। ये मेरा परीक्षित बंगाली मंत्र प्रयोग है जो मैंने आज आपको दिया है। लाखों रुपए खर्च करोगे तब भी आपको कोई नहीं देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें और अपनी राय लिखें मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपने आज तक मेरे कौन से मंत्रों का प्रयोग किया है और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ है। और आज जो मैंने कुछ टोटके और ये मंत्र प्रयोग आपको दिया है, इससे आप कितने खुश हो ये भी आप लिखेंगे। देखिए, इतने गुप्त मंत्र दे रहा हूँ, लाइक और कमेंट करना तो बनता है। और जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी तरह के गुप्त और प्राचीन मंत्र प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे भी आपको सिद्ध नहीं करना है, केवल मंत्र पढ़ के प्रयोग करना है और आपके जीवन में बदलाव घटित होने लगेंगे। और ये मेरे परीक्षित मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा आलतू फालतू मंत्र मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। और ये जो मंत्र आप देख रहे हैं ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। और यही मंत्र अगर आपको वीडियो में अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कई बार क्या होता है लोगों को जो वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं तो वो पता नहीं चलता है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं मंत्र को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो में अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। हाँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, सभी साधक और दर्शक इस प्रयोग को आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और परसों भी कर सकते हैं। इन 3 दिन में कभी भी कर सकते हैं। सारा विधिवत प्रयोग मैंने बता दिया है। इस प्रयोग को याद रखिए, जड़ी जो आप सिद्ध करेंगे, जो जटा आप सिद्ध करेंगे, वो शाम का 7 बजे का समय होना चाहिए। लाल आसन होना चाहिए। आपका जो दिशा है वो पूर्व की ओर आपका मुख होना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी तो सब मैंने आपको बता दिया है, कुछ छुपा नहीं है। और फिर एक बार सभी साधक और दर्शकों से कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने अनुभव बताइए कि आपने आज तक मेरे कौन से मंत्र प्रयोग किए और क्या आपका अनुभव रहा। और इस प्रयोग को जानने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, वो सब भी आप लिखिए। इससे जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हमें जो है खुशी मिलती है इस बात से।